तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा भूतिया ढाबा पर आधारित एक बहुत ही खतरनाक कहानी। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया था। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी थी। पिकनिक पर जाना था। पावड़गंज पूरा स्कूल पिकनिक जा रहे थे, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों के लिए की गई थी। सभी बच्चे तैयार हो गए थे और पिकनिक जाने के लिए वो सभी बच्चे बहुत ही खुश थे। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई थी। सभी हंसते हंसते मस्ती करते बस में जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसे बस से तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे पहले कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं और कुछ नाश्ता पानी कर सकते हैं। वहाँ गर्मा गर्म चाय भी पी सकते हैं और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए ढाबे के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए। यह अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हर दम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाएगी। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरह हो गई थी। वहाँ अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देख लिया था। यह सब देखकर अंकिता डर के मारे आंखें नीचे झुका लेती है और कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू कर दिया था। उसी व्यक्ति ने ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आने लगी थी। ढाबे में बैठे सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर जाते हैं। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ, क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहिए। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। सभी एक लड़की की खून की उल्टी लगातार होना शुरू हो जाती है। उसको देखकर सबकी हालत ख़राब हो जाती है। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोला घेरकर उसी आग के पास बैठ गए। टीचर ने सख्त लहज़ों में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं भी नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए हैं कि अकेले कहीं जाने की किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आग के पास बैठे बैठे करीबन 3 बज गए जब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ जाते हैं। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में सो जाते हैं। इसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आते हैं। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास के बच्चों को इस भूतिया घटना के बारे में बता दिया था। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यह भूतिया ढाबा की कहानी अंकिता के मन में आ गई थी और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर भी लगने लगा था।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा होता है, नहीं तो जीवन भर वो घटना हमेशा आपको डराती रहेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।